हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो 12 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो चैप्टर भी 12 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स का है और चैप्टर नंबर 4 फिनेंशियल प्लानिंग वो भी 8 मार्क्स का है। तो इतना सिलेबस हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले चारों चैप्टर का वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वहाँ दे रखा है, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ये नया कंसेप्ट है आपके लिए और बहुत इजी है, हम साथ में सीखेंगे। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी, ये कंसेप्ट, ये चैप्टर भी हमारा 8 मार्क्स का है। मतलब देखिए अभी तक हमने 40 मार्क्स का सिलेबस कवर किया है। आपका जो अलजेब्रा जिसे हम पार्ट 1 कहते हैं, ये पार्ट 1 विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का पेपर है और कंपलसरी 40 मार्क्स का है। तो विथ ऑप्शन जो 60 मार्क्स का पेपर है उसमें से अभी तक हमने 40 मार्क्स का सिलेबस कवर किया है। अभी हमारे 2 चैप्टर बाकी है, एक प्रोबेबिलिटी जो 8 मार्क्स का है और इसके बाद चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स वो 12 मार्क्स का है। 12 + 8 20 मार्क्स का सिलेबस हमारा बाकी है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी जो आपको 8 मार्क्स के लिए है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, ठीक है। और आपके जो भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते होंगे तो उन आपके फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को मैथमेटिक्स या सब्जेक्ट के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। और आप भी वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। आज हम एक नया कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और इस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे संभवनीयता। क्या कहेंगे हम इसे? संभवनीयता। अब ये वर्ड से आपको पता चला होगा कि इसका ये टर्म एक्चुअली हम कैसे कंसीडर करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं। देखिए ये संभवनीयता, प्रोबेबिलिटी जिसे हम पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। पॉसिबिलिटी, पॉसिबल ये वर्ड आपको पता है, जो हो सकता है उसे हम पॉसिबल कहते हैं। पॉसिबिलिटी शक्यता, जो हो सकता है, जो होने वाला है, ठीक है। आसमान में बादल छाएंगे तो आप कह सकते हैं कि बारिश होने जा रही है, बारिश हो सकती है। आसमान में बादल छाए तो हम कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है, बारिश होगी ऐसा नहीं। बादल देख के हम कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है। समझ रहे ना? किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया तो आप उस स्टूडेंट के बारे में 2 पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। कौन कौन से? या तो पास होगा या फिर वो फेल होगा। समझ रहे ना आप? तो इसी प्रकार की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसे ही हम यहाँ पे क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी। देखिए बहुत ही सिंपल है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वर्ड मैंने आपको बताया क्या है, संभवनीयता, मतलब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हम हमारे इस चैप्टर में इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट कंसिडर करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए हम लिमिटेड एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में कंसिडर करेंगे। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस वर्ल्ड में हैं जो हम प्रोबेबिलिटी में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंसिडर नहीं करने हैं। हमें लिमिटेड एक्सपेरिमेंट, लिमिटेड टास्क, लिमिटेड वर्क इस चैप्टर में यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी, ये जो वर्ड है ये एक टर्म है, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको खुद की परिभाषा है। तो इसमें भी हम जो नए वर्ड, जो अलग अलग वर्ड कंसिडर करने जा रहे हैं वो भी
वर्ड इटसेल्फ टर्मिनोलॉजी है, टर्म है वो, ठीक है। जैसे आपने 9 चैप्टर में देखा सेट, सेट इंग्लिश में जब हम यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम सेट वर्ड यूज करते हैं तो वो वहां पे वर्ड है, लेकिन वही सेट जब हम मैथमेटिक्स में कंसिडर करते हैं तो वहां पे वो वर्ड नहीं रहता है, वो टर्म बन जाती है, टर्मिनोलॉजी है, खुद की उसे परिभाषा है। उसी तरह से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स प्रोबेबिलिटी में हम कंसिडर करने जा रहे हैं, उन पर्टिकुलर वर्ड्स को खुद की भाषा रहेगी, परिभाषा रहेगी, टर्मिनोलॉजी रहेगी, डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। तो ये सब बातें धीरे धीरे बहुत ही अच्छी तरह से हम सीखेंगे। चलो अब हमारे टेक्स्ट बुक में जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को हम कंसिडर करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक टर्म सीखेंगे, ठीक है। देखिए पहला जो एक्सपेरिमेंट हमें दिया गया है वो है टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। कॉइन पता है हमें। अब इस कॉइन को 2 साइड रहेगी, जिसके ऊपर सर रहेगा, हेड रहेगा, हेड का चित्र दिखेगा, पर्सन का चित्र दिखेगा, पिक्चर दिखेगा, उसे कहेंगे हम हेड, और अपोजिट साइड को हम कहेंगे टेल। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे पास ₹1 का कॉइन है, देखिए। अब ये जो कॉइन है इसे हम कहेंगे हेड, दिख रहा है ना आपको, इसे क्या कहेंगे हम हेड। और इसका जो अपोजिट साइड आपको दिख रहा है, जहां पे नंबर 1 आपको दिख रहा है, इसे कहेंगे हम टेल। ये हमारा टेल हो गया और ये इस कॉइन का हेड है, ठीक है। तो ऐसा अगर एक कॉइन मैंने टॉस किया, पता है आपको क्रिकेट मैच हमारा जब भी स्टार्ट होता है तो कॉइन टॉस किया जाता है, और जब भी कॉइन टॉस करते हैं तो 2 टीम जब आमने सामने खड़ी रहती है तो उसमें से एक टीम ने अगर हेड चॉइस कर लिया तो दूसरे टीम का टेल रहेगा, और अगर कॉइन टॉस किया हेड आया तो जिस टीम ने हेड मांगा था तो चॉइस उसके तरफ रहेगा, बैटिंग करनी है या फिर बॉलिंग करनी है, ठीक है ना। तो ये आपको पता है, मतलब जब हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। एक कॉइन टॉस किया तो, एक कॉइन अगर टॉस किया तो वहां पे शक्यता, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड रहेगा या फिर टेल रहेगा, दोनों तो नहीं रहेंगे। और अगर कॉइन खड़ा रहता है तो वो पॉसिबिलिटी हम कंसीडर नहीं करते, एबनॉर्मल केसेस हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। कॉइन टॉस किया तो कॉइन कुछ ना कुछ तो भी हमें दिखाएगा, या तो हेड दिखाएगा या फिर हमें टेल दिखेगा। कॉइन टॉस किया तो कॉइन ऊपर ही गया, नीचे आया ही नहीं। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट, इस प्रकार की एबनॉर्मल केसेस हम कंसीडर नहीं करेंगे। कॉइन टॉस किया तो यहां या तो वहां पे हेड हो सकता है या फिर वहां पे टेल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार की नॉर्मल केसेस हम कंसीडर करेंगे। मतलब अगर एक कॉइन टॉस किया हमने तो या तो हेड रह सकता है या फिर टेल रह सकता है। सपोज हमने क्या किया, ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ हमारा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम कंसीडर करने जा रहे हैं। सपोज दूसरा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है। हमारे पास 2 कॉइन्स है, देखिए मैं आपको करके बताता हूं। हमारे पास सपोज 2 कॉइन है, इस प्रकार के 2 कॉइन है। अब इन 2 कॉइन को मुझे टॉस करना है, ठीक है ना। तो ये टॉस किए बाद ऐसे रहेंगे, मैं इनको टॉस करने जा रहा हूँ, टॉस किए बाद ये ऐसे रहेंगे, मतलब ऊपर हमें कुछ ना कुछ दिखेगा। तो अब शक्यता क्या रहेगी ये देखिए, अगर मैंने दोनों कॉइन टॉस किए तो हो सकता है दोनों के ऊपर मुझे हेड दिखे, दिख रहा है ना आपको, दोनों के ऊपर हेड दिखे। या फिर शक्यता क्या है, दोनों के ऊपर टेल दिखे। या फिर शक्यता क्या है, एक के ऊपर टेल दिखे, एक के ऊपर हेड दिखे। या फिर शक्यता क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, इसके ऊपर हेड दिखे और इसके ऊपर टेल दिखे।
इससे अलग पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब जब हम 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 कॉइन टॉस किए बाद दोनों पे हेड रहेगा। देखिए मैंने बताया आपको, दोनों पे हेड रह सकता है, ठीक है, या फिर दोनों पे टेल रह सकता है, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल रह सकता है, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड रह सकता है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज रहेंगी जब 2 कॉइन टॉस किए जाएंगे। सभी नहीं रहेंगे, इसमें से ये रह सकती है, ये रह सकती है, ये रह सकती है, ये मतलब कॉइन हमने टॉस किया, हो सकता है दोनों भी कॉइन पे हमें हेड दिखे। दोनों कॉइन हमने टॉस किए, हो सकता है दोनों भी कॉइन पे हमें टेल दिखे। दोनों कॉइन हमने टॉस किए, हो सकता है पहले कॉइन पे हेड दूसरे कॉइन पे टेल दिखे, या फिर हो सकता है पहले कॉइन पे टेल दूसरे कॉइन पे हेड दिखे। मतलब इससे अलग पॉसिबिलिटी लेकिन नहीं रहेंगी। समझ रहे ना आप? इससे अलग पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, इसमें से ही कोई पॉसिबिलिटी रहेगी। ये हो गए आपके सामने 2 एक्सपेरिमेंट। अब देखो मैं तीसरा एक्सपेरिमेंट कंसीडर करने जा रहा हूं। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग अ क्यूबिक डाई। ठीक है, देखिए आपको क्यूबिक डाई पता है, इस प्रकार की रहेगी, ठीक है, इसे हम क्यूबिक डाई कहते हैं। अब इस क्यूबिक डाई के बारे में अगर हमने देखा तो देखिए यहाँ पे आपको पता है, आपने जो सांप सीढ़ी गेम है उसमें इसको आपने खेला है। उसके एक फेस पे इसे टोटल फेस कितने रहेंगे, सरफेस मतलब कितने रहेंगे, 6। जैसे 4 साइड के हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 फेस इसको, 6 सरफेसेस इसको है, या फिर 6 फेसेस है ऐसा कहेंगे आप। इसको 6 फेस है। तो इसके जो फेस है देखिए, एक आधे फेस पे देखिए यहाँ पे 1 दिखेगा, फिर 2 है एक फेस पे, एक फेस पे 3 है, एक फेस पे 4 है, एक फेस पे 5 दिखेगा हमको, आपको पता है, और एक फेस पे हमको 6 दिखेगा। डॉट से ऐसे दिख रहे हैं आपको। मतलब अगर क्यूबिक डाई के बारे में हमने सोचा तो यहाँ पे उसके जो 6 फेस है, एक डॉट रह सकता है या फिर 2 डॉट रहेंगे। अब किस तरह से अलग अलग वहाँ पे यूज़ करते हैं, इस प्रकार के 2 डॉट हैं, पता है ना आपको, या फिर इस प्रकार के 3 डॉट रहेंगे, ठीक है, या फिर इस प्रकार के 4 डॉट रहेंगे, देख रहे हैं ना आप, या फिर इस प्रकार के 1 2 3 4 5 डॉट रहेंगे, या फिर 6 डॉट्स रहेंगे। 1 2 3 कैसे लिए, 6 खड़े, ठीक है, ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। देखिए तो ये क्यूबिक डाई अगर हम थ्रो करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कोई तो भी एक सरफेस हमको दिखेगा। जैसे ये रहेगा, सपोज हमें ये दिखा तो 1 दिखेगा, ये रहा तो 1 दिखेगा, सपोज ये आ गया तो 6 दिखेगा, सपोज ये हमारे सामने आ गया तो 4 दिखेगा, ये अगर हमारे सामने आया तो 2 दिखेगा। मतलब जब हम इसे ऐसे फेंक देंगे तो फेंके बाद, थ्रो किए बाद पॉसिबिलिटीज क्या क्या रहेगी, 1 डॉट रह सकता है, 2 डॉट रह सकते हैं, 3 डॉट रह सकते हैं, 4 डॉट रह सकते हैं, 5 डॉट रह सकते हैं, या फिर 6 डॉट रह सकते हैं। कोई तो भी एक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं ये सभी के सभी रहेंगे क्या, नहीं, या तो 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा। 1 रहा तो बाकी कोई भी नहीं रहेंगे, फिर 2 रहा तो बाकी कोई भी नहीं रहेंगे, 3 रहा तो बाकी कोई भी नहीं रहेंगे। समझ रहा ना आपको, कोई तो भी एक यहाँ पे रह सकता है। तो इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है। हमने क्या क्या कंसीडर किया, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन्स, थ्रोइंग अ क्यूबिक डाई,
अब देखिए, जो भी एक्सपेरिमेंट हमने यहां पे परफॉर्म किया है तो उसमें हमें पॉसिबिलिटीज पता है। जैसे एक कॉइन टॉस किया तो या तो हेड रह सकता है या फिर टेल रह सकता है। 2 कॉइन टॉस किए, दोनों कॉइन पे हेड रह सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल रह सकता है, एक पे टेल दूसरे पे हेड रह सकता है, या फिर दोनों पे भी टेल रह सकता है। हमने अगर क्यूबिक डाई थ्रो किया तो हमें उसके सरफेस पे, उसके अपर मोस्ट फेस जिसे कहेंगे, जो हमें दिखता है उसे कहेंगे हम अपर मोस्ट फेस। उसके अपर मोस्ट फेस पे 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा या फिर 4 रहेगा या फिर 5 रहेगा या फिर 6 रहेगा। ठीक है। अब इन एक्सपेरिमेंट में एक चीज कॉमन है। कौन सी? एक्सपेरिमेंट करते समय, परफॉर्म करते समय, हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो हमारे माइंड में रहेगा, हमारे दिमाग में रहेगा कि क्या क्या हो सकता है। जैसे एक कॉइन टॉस किया, हमारे दिमाग में रहेगा हेड रह सकता है, टेल रह सकता है। ये हमें पता है, तभी तो एक टीम हेड का चॉइस करती है और दूसरी टीम टेल का चॉइस करती है। अगर ये पता नहीं होता तो चॉइस करते क्या नहीं? ठीक है ना। 2 कॉइन टॉस किए तो हमें पता है 4 पॉसिबिलिटीज है। अगर 2 कॉइन टॉस किए तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। एक कॉइन टॉस किया तो 2 पॉसिबिलिटीज है। एक क्यूबिक डाई थ्रो किया तो 6 पॉसिबिलिटीज है। ये हमें पता है, लेकिन हमें यह पता नहीं डेफिनेटली क्या रहेगा। समझ रहे ना आप? इन सभी एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है यह हमें पता है, लेकिन डेफिनेटली क्या होगा यह हमें पता नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? इन दिस एवरी एक्सपेरिमेंट वी नो द पॉसिबिलिटीज, वी नो द पॉसिबल रिजल्ट्स। इन सभी एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट पॉसिबल है वो हमें पता है, पता है हमें वो क्या क्या पॉसिबल है, लेकिन डेफिनेटली क्या रहेगा ये हमें पता नहीं है। देखिए, इन सभी रिजल्ट में क्या क्या होने वाला है ये हमें पता है, ये सभी एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिजल्ट रहेंगे ये हमें पता है, लेकिन डेफिनेटली, सर्टनली, श्योरली क्या रहेगा ये हमें पता नहीं है। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कौन सी कही है मैंने? रैंडम, RANDOM EXPERIMENT। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, और इसी से हमारी प्रोबेबिलिटी की शुरुआत होती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, वी नो ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, हमें सभी के सभी पॉसिबल रिजल्ट्स पता है, बट वी certainly do not know या फिर we don't know certainly what will be the result। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं तब हमें यह पता है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन हमें डेफिनेटली यह पता नहीं क्या हो सकता है, क्या रह सकता है। कॉइन टॉस किया, 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड रहेगा, टेल रहेगा, लेकिन हम डेफिनेटली बता नहीं सकते हेड ही रहेगा या टेल ही रहेगा। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। ये सभी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है। देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब हमें पता है क्या क्या हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली पता नहीं क्या होगा, डेफिनेटली बता नहीं सकते हम क्या होगा। तो उस एक्सपेरिमेंट को कहेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए, अगर एक आधे थर्ड स्टूडेंट ने, मतलब आपको पता नहीं, यू आर अननोन, आपको पता नहीं स्टूडेंट क्या कौन है, उस स्टूडेंट ने अगर एग्जाम दिया तो हमें पता है
उसके बारे में दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो पास होगा या फिर वो फेल होगा। ठीक है ना। अगर वो पास होता है तो फेल नहीं रहेगा, अगर वो फेल होता है तो पास नहीं रहेगा। समझ रहे ना आप। तो वो हुआ वहाँ का रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसने एग्ज़ाम दिया और हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे आसमान में बादल आए तो हम बता सकते हैं बारिश होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं बता सकते, बारिश होगी ही। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक आधे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया तो वो पास हो सकता है या फेल हो सकता है, ये हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर आप खुद ने एग्जाम दिया तो आपको डेफिनेटली पता है, आप एग्जाम हॉल के बाहर आए बता सकते हैं आप पास हो सकते हैं या फिर फेल हो सकते हैं। तो आपने एग्जाम दिया, इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना क्या होने वाला है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है आपको पता है। तो आपने एग्जाम दिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं। लेकिन आपने एक आधे अननोन स्टूडेंट के बारे में प्रेडिक्शन लगाया, अननोन जो आपको पता नहीं है, उसकी पढ़ाई कैसी है, क्या है, ये आपको पता नहीं है, और अगर उसने एग्जाम दिया तो वहां पे हमें पॉसिबिलिटीज पता है, या तो पास हो सकता है या फिर फेल हो सकता है, लेकिन हम डेफिनेटली बता नहीं सकते वो पास ही होगा या फिर फेल होगा। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एक आधी लेडी प्रेग्नेंट है तो हमें पता है कि या तो बेबी बॉय हो सकता है, ठीक है ना, या फिर बेबी गर्ल हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली हमें पता नहीं बेबी बॉय ही रहेगा या फिर बेबी गर्ल ही रहेगी। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मुझे लगता है रैंडम एक्सपेरिमेंट ये कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हुआ रैंडम। पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट, an experiment in which all the possible results are known in advance but none of them can be predicted with certainty is called a random experiment। मैंने बताया आपको, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय हमें यह पता है क्या क्या होने वाला है, लेकिन निश्चित रूप से हम बता नहीं सकते यही होगा। तो उस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। An experiment in which all the possible results are known in advance। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय हमें पता है, एडवांस में पता है क्या क्या होगा। जैसे टॉसिंग 2 कॉइन्स, हमें पता है अगर 2 कॉइन हम टॉस करते हैं तो क्या क्या होगा, HH, HT, TH, TT। या फिर थ्रोइंग अ क्यूबिक डाई, अगर हम क्यूबिक डाई थ्रो करते हैं तो हमें पता है क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई तो भी नंबर हमें दिख सकता है। ठीक है ना। लेकिन बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये हम बता नहीं सकते। तो उस एक्सपेरिमेंट को कहेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां पे एग्जांपल दिए, टॉसिंग 2 कॉइन्स, थ्रोइंग अ क्यूबिक डाई, या फिर टॉसिंग अ कॉइन, ये भी आप ले सकते हैं। फिर आउटकम, यही रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म अगर हमने किया तो उसका जो पॉसिबल रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट रहेगा उसे कहेंगे हम आउटकम। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, क्या क्या हो सकता है, हेड और टेल। समझ रहे ना, हेड और टेल। लुक हियर, H और T ऐसा कहेंगे हम। ठीक है। द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट रहेगा उसे कहेंगे हम आउटकम। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, क्या हो सकता है, हेड और टेल। थ्रोइंग अ क्यूबिक डाई, क्या होगा, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। समझ रहे ना। तो इस प्रकार का जो रिजल्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट का उसे कहेंगे हम आउटकम। पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या क्या वहां पे पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट रहेगा उसे कहेंगे हम आउटकम। अब देखिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स, द चांसेस ऑफ हैपनिंग ईच आउटकम इज इक्वल। हर कोई हमें दिखने का चांस सेम है। जैसे हमने टॉसिंग अ कॉइन, अगर कॉइन हमने टॉस किया तो या तो हमें हेड दिख सकता है या फिर टेल। हेड दिखा तो टेल नहीं दिखेगा, टेल दिखा तो हेड नहीं दिखेगा, या फिर इसका इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा। हेड का टेल के ऊपर असर नहीं, टेल का हेड के ऊपर असर नहीं। ठीक है ना।
तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय हर एक आउटकम का हैपन होने का चांस सेम रहेगा, तो उसे कहेंगे हम इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली मीन्स हर किसी आउटकम को चांस सेम रहेगा, उसे कहें हम इक्वली लाइकली आउटकम्स। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन द चांसेस ऑफ आउटकम्स एच टी आर इक्वल। हेड और टेल, अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल हैपन होने का जो चांस है, हमें दिखने का या फिर हमें मिलने का जो चांस है वो इक्वल है, तो उस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम उस प्रकार के आउटकम्स को हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम और इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये तीनों भी टर्म्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब हम प्लेइंग कार्ड्स देखेंगे, ये भी आपको पता होना जरूरी है, और आपने इससे पहले खेले भी होंगे कार्ड्स। ये कार्ड्स हम खेलने के लिए यूज करते हैं, इसे कहते हैं हम प्लेइंग कार्ड्स। तो पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, एक पैक में 52 कार्ड्स रहेंगे और 52 कार्ड्स में 4 सूट्स रहेंगे, जैसे इनको हम सूट्स कहेंगे। और हर एक सूट्स में 13 कार्ड्स है, हमें पता है। ये जो दिखता है कार्ड के ऊपर, इसे हम क्लब कहेंगे, इसे हम स्पैड कहेंगे, इस प्रकार के चिन्ह को हम डायमंड कहेंगे और इस प्रकार के चिन्ह को हम हार्ट कहेंगे। अब इसमें हमें पता है कि क्लब और स्पैड दोनों भी ब्लैक कलर में रहते हैं। 13 + 13 इक्वल्स टू 26, मतलब 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के रहेंगे और 26 कार्ड्स रेड कलर के रहेंगे। ये 26 + 26 कितने होंगे, 52। अब ये 26 में 13 कार्ड क्लब के रहेंगे, 13 स्पैड के रहेंगे, 26 रेड में 13 डायमंड के रहेंगे और 13 हार्ट के रहेंगे। और हर एक सूट में ये जो 13 है, ये 13 कैसे रहते हैं फिर, 1 से लेके के तक। 1 इसे हम एक्का कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से रहेगा। फिर इसके बाद जो है इसे हम जैक, जिसके ऊपर जे रहेगा इसे हम जैक कहेंगे। फिर उसके बाद क्यू रहेगा उसे क्वीन कहेंगे, के रहेगा उसे हम किंग कहेंगे, ठीक है। और ये जो 3 हमें दिखते हैं, जैक, क्वीन और किंग, इनको हम पिक्चर कार्ड या फिर फेस कार्ड कहेंगे। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, पिक्चर कार्ड और फेस कार्ड। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो कार्ड्स है आपके सामने है, तो इसमें जो लास्ट 3 आपको दिख रहे हैं, जैसे सेपरेट करके बताता हूं मैं आपको, ये किंग, फिर ये है हमारे पास क्वीन और ये हमारे पास जैक। तो इस प्रकार के ये 3 पिक्चर कार्ड है, ठीक है ना। ये 3 पिक्चर कार्ड रहेंगे, इनका सीक्वेंस पहले जैक, फिर क्वीन, फिर किंग, ये 3 पिक्चर कार्ड। तो ऐसे पिक्चर कार्ड हर एक सूट में रहेंगे, क्लब में रहेंगे। अभी मेरे पास स्पैड के मैं आपको बता रहा हूँ, क्लब में रहेंगे, स्पैड में रहेंगे, डायमंड में रहेंगे और हार्ट में रहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के 52 कार्ड्स हमारे पास रहेंगे। जैसे ये डायमंड है रेड में, तो इस डायमंड में ये 3 पिक्चर कार्ड रहेंगे, इसका सीक्वेंस क्वीन, जैक, जैक, क्वीन और किंग, इस प्रकार से इनका सीक्वेंस रहेगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये है पिक्चर कार्ड्स। तो ऐसे पिक्चर कार्ड इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, तो टोटल पैक में 52 कार्ड्स में कितने पिक्चर कार्ड रहेंगे फिर, 3 + 3 + 3 + 3 कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। हर एक में 3 पिक्चर कार्ड रहेंगे, क्लब में 3, स्पैड में 3, डायमंड में 3, हार्ट में 3। और किसे हम पिक्चर कार्ड कहेंगे, जैक, क्वीन और किंग। मैंने बताया ना आपको, ये जो 3 हमारे पास दिख रहे हैं हमें, देखिए ये हार्ट के है, ये हार्ट में जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, पिक्चर कार्ड्स। दिख रहे ना, यहाँ पे पिक्चर दिख रहे हैं इसके ऊपर, इन्हें पिक्चर कार्ड कह रहे हैं। एक्का के ऊपर भी हमें पिक्चर दिखता है, लेकिन उसे हम पिक्चर कार्ड नहीं कहेंगे। पिक्चर कार्ड हमारे पास ये 3 ही रहेंगे, जिसके ऊपर नंबर नहीं है, जैक, क्वीन, किंग, जिसके ऊपर नंबर नहीं है उसे कहेंगे हम पिक्चर कार्ड और फेस कार्ड। क्या कहेंगे, पिक्चर कार्ड और फेस कार्ड। तो इस तरह से देखिए, प्लेइंग कार्ड्स में हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है। 52 कार्ड्स में 4 सूट्स है, तो उसमें 2 सूट्स हमारे ब्लैक कलर के रहेंगे, 2 सूट्स रेड कलर के रहेंगे। ब्लैक कलर के सूट में
एक क्लब ब्लैक कलर के 2 सूट में एक क्लब का सूट रहेगा, एक स्पैड का सूट रहेगा, डायमंड इसमें रेड में एक डायमंड का सूट रहेगा, एक हार्ट का सूट रहेगा। ऐसे 4 सूट है जिसमें से 2 सूट ब्लैक कलर के हैं और 2 सूट रेड कलर के हैं। तो ये जो उसके ऊपर ये जो आपको इस प्रकार के चिन्ह दिखते हैं, तो इसे हम क्लब, इसे स्पैड, इसे डायमंड और इसे हम हार्ट कहेंगे। ठीक है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और 1 से लेके K तक हर एक सूट में कार्ड रहेंगे। 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे 13 कार्ड हर एक सूट में रहेंगे। ये होगा हमारा पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। देखिए जनरली हमें जो एक्सपेरिमेंट कंसिडर करने हैं, एक तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, फिर उसके बाद क्यूबिक डाई थ्रो करने का एक्सपेरिमेंट रहेगा, और फिर ये प्लेइंग कार्ड्स का एक्सपेरिमेंट रहेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हमें इस चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर में देखने हैं। हमने अभी तक क्या क्या देखा है, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है हमारी, सबसे पहले हमने जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा है, उसके बाद देखा है हमने आउटकम, और उसके बाद तीसरा टर्म हमने देखा है इक्वली लाइकली आउटकम। चलो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 की तरफ। बहुत ही सिंपल है और आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस वहां पे दिए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे हमें क्या करना है, हमें पता है कि अगर हमने एक कॉइन टॉस किया तो पॉसिबिलिटीज क्या है। एक कॉइन अगर टॉस किया तो 2 में से एक पॉसिबिलिटी रह सकती है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी रह सकते हैं। कौन कौन से? आउटकम तो एक ही मिलेगा हमें, हमने कॉइन टॉस किया, लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? पॉसिबिलिटीज हेड है या फिर टेल है। अगर हमने क्यूबिक डाई थ्रो किया तो फिर पॉसिबिलिटीज क्या है? 1 दिखेगा हमें, या फिर 2 दिखेगा, या फिर 3 दिखेगा, या फिर 4 दिखेगा, या फिर 5 दिखेगा, या फिर 6 दिखेगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार के प्रॉब्लम हमें प्रैक्टिस सेट 5.1 में सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे क्वेश्चन 1 दिया है, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, सी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। वनिता को महाराष्ट्र में कुछ साइट्स पता है और उसे क्या करना है, इन साइट्स को समर वेकेशन में सी इज प्लानिंग, वो प्लान कर रही है कि समर वेकेशन में उसे विजिट करने जाना है। वन ऑफ देम, ठीक है, सी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम, सभी नहीं, इनमें से किसी एक को उसे विजिट करना है। कौन कौन से दिए हैं? अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। अब अगर टोटल हमने साइट्स देखे यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल साइट्स कितने? 8, टोटल प्लेसेस 8। तो वनिता कैन विजिट एनी वन ऑफ देम। ठीक है ना, कितने टोटल? 8। उसे किसी एक को विजिट करना है, किसी एक को विजिट करना है। टोटल कितने? 8 है, किसी एक को विजिट करना है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी? 8 पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना। देयरफॉर 8 पॉसिबिलिटीज टू विजिट एनी वन ऑफ देम रैंडमली, ऐसा कहेंगे हम। ठीक है, तो 8 पॉसिबिलिटीज है। मतलब जैसे हमने एक कॉइन टॉस किया तो पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2 है, हेड और टेल। ठीक है ना। तो उसी तरह से यहां पे 8 पॉसिबिलिटीज रहेगी। 8 पॉसिबिलिटीज क्या? सी कैन विजिट एनी वन ऑफ देम, किसी एक को विजिट करने की वहां की पॉसिबिलिटीज कितनी रहेंगी? 8 रहेगी। जैसे हमने एक कॉइन टॉस किया तो पॉसिबिलिटीज कितनी थी? 2, हेड टेल। हमने एक क्यूबिक डाई थ्रो किया तो पॉसिबिलिटीज कितनी थी? 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें उसमें से मतलब देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना, जब हम एक क्यूबिक डाई थ्रो करते हैं। उसी तरह से अगर वनिता को किसी एक को विजिट करना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी? 8। वो या तो फिर अजिंठा को विजिट कर सकती है, या महाबलेश्वर को, या फिर लोनार सरोवर, या फिर ताडोबा वाइल्ड लाइफ, या फिर अंबोली, या फिर रायगढ़, या फिर माथेरान, या फिर आनंदवन। ठीक है ना।
उसी तरह से क्वेश्चन 2 देखिए क्या पूछा गया है, एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अब हमें पता है एक वीक में हाउ मेनी डेज आर देयर, 7 डेज, ठीक है ना। तो 7 पॉसिबिलिटीज रहेगी, या फिर जैसे संडे रह सकता है, मंडे रह सकता है, ट्यूसडे रह सकता है, वेडनेसडे रह सकता है, थर्सडे रह सकता है, फ्राइडे रह सकता है, या फिर सैटरडे रह सकता है। तो जितने डेज रहेंगे उतनी वहां पे पॉसिबिलिटीज है। तो हमने क्या लिखा, 7 डेज इन वीक, देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट अ डे रैंडमली, ठीक है। क्वेश्चन 3, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो कोई एक कार्ड सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 52। मतलब 52 में से कोई तो भी एक कार्ड रहेगा, समझ रहे ना। या फिर जैसे वो स्पैड का रह सकता है, या क्लब का रह सकता है, या फिर डायमंड का रह सकता है, या हार्ट का रह सकता है। अब क्लब के 13 है, स्पैड के 13 है, डायमंड के 13 है, हार्ट के 13 है, मतलब टोटल कितने, 52। इन 52 में से कोई तो भी एक कार्ड रह सकता है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है, 52 पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। उसी तरह से क्वेश्चन 4 देखिए, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। देखिए मैंने नीचे यहाँ पे कार्ड्स कंसीडर किए, जैसे यहाँ पे 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी अगर कार्ड्स हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने कार्ड्स है, 11। तो इसमें से कोई भी एक कार्ड रहने की पॉसिबिलिटी 11 है। या तो 10 रह सकता है, और 11 रह सकता है, और 12 रह सकता है, और 13 रह सकता है, और 14 रह सकता है, और 15 रह सकता है, और 16 रह सकता है, और 17 रह सकता है, और 18 रह सकता है, और 19 रह सकता है, और 20 रह सकता है। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है, 11 पॉसिबिलिटीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। समझ रहे ना आप। देखिए जैसे हमने पहले ही देखा है, हमने एक क्यूबिक डाई थ्रो किया। आपको पता है क्यूबिक डाई थ्रो करना मतलब उसके ऊपर या तो हमें क्या दिखेगा, या तो हमें 1 दिखेगा, या 2 दिखेगा, या 3 दिखेगा, या 4 दिखेगा, या 5 दिखेगा, या 6 दिखेगा। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है दिखने की, 6, ठीक है ना। एक कॉइन टॉस किया हमने, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो हमें हेड दिखेगा या फिर टेल दिखेगा। हेड दिख सकता है या टेल, हेड और टेल, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, 2 पॉसिबिलिटीज है। समझ रहे ना पॉसिबिलिटीज। उसी तरह से हमने वीक के बारे में सोचा, तो वीक में कितने डेज है, 7 डेज। एक वीक में कितने डेज है, 7 डेज। या तो क्या रह सकता है, संडे रह सकता है, और मंडे रह सकता है, और ट्यूसडे रह सकता है, और वेडनेसडे रह सकता है, और थर्सडे रह सकता है, और फ्राइडे रह सकता है, और सैटरडे रह सकता है। तो इन 7 में से कोई भी डे जब हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो इन 7 में से कोई भी एक डे वहां पे रह सकता है। तो इसीलिए हर वहां पे हमने देखा है नंबर कितने हैं, तो उतनी पॉसिबिलिटीज वहां पे हो सकती है। 52 कार्ड्स, देखिए 52 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। एक कार्ड सिलेक्ट करना है मतलब क्या, मतलब वो डायमंड का हो सकता है, तो डायमंड के 13 है, 13 में से एक आएगा। और क्लब में से, क्लब के 13 है, उसमें से एक आ सकता है। और हार्ट के 13 है, उसमें से एक आ सकता है। और स्पैड के 13 है, उसमें से एक आ सकता है। 13 + 13 + 13 + 13 52, 52 में से एक आ सकता है। मतलब वहां की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 50। भले आपको एक मिल रहा है, आप एक उठा रहे हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी है, एक उठा रहे हैं, लेकिन एक आप डेफिनेटली नहीं बता सकते एक क्या। एक हो सकता है डायमंड का है, मतलब 13 में से। एक हो सकता है हार्ट का है, मतलब 13 में से। एक हो सकता है स्पैड का है, मतलब 13 में से। एक हो सकता है क्लब का है, मतलब 13 में से। 13 + 13 + 13 + 13 52 में से एक, इस प्रकार से मतलब 52 पॉसिबिलिटीज वहां पे रहेंगी। जो भी पॉसिबिलिटीज वहां पे है उन्हें, उन पॉसिबिलिटीज को हमें यहां पे कंसीडर करना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 5.1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 5.2 और उसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी है वो देखें। जैसे प्रैक्टिस सेट 5.1 के पहले
जो नेसेसरी थ्योरेटिकल पार्ट था वो थ्योरेटिकल पार्ट हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है, प्रिपेयर किया है। फिर भी आपको कुछ अगर डिफ़िकल्टी है, कुछ समस्या है, तो वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास को अगर पढ़ते होंगे तो उनको मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप भी आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो उनका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।